तारीख थी 15 जून 2005 की। इस दिन पाकिस्तान के लाहौर शहर के अंदर रंग महल इलाके में दो शख्स सुबह सुबह बाहर घूमने के लिए आए। उन्हें एक सड़क पर लाश दिखाई देती है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस के पास फ़ोन किया। पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने आकर तफ्तीश की तो इस व्यक्ति को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था। इसके चेहरे को पत्थर से या किसी भारी चीज से कुचला गया था। पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने इसकी डेड बॉडी को उठाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, क्योंकि पहले तो पुलिस वालों को ये पता लगाना था कि ये कातिल कौन हो सकता है और ये मरने वाला व्यक्ति कौन है। पुलिस वाले अपनी तफ्तीश कर ही रहे थे कि अगले दिन यानी कि 16 जून को पुलिस वालों के पास एक कॉल आती है। मीनारे पाकिस्तान से एक और लाश मिलती है। पुलिस वाले भागकर वहां पर गए। वहां पर भी फुटपाथ के किनारे एक व्यक्ति की इसी हालत में लाश पड़ी थी, यानी कि उसके चेहरे को भी किसी भारी चीज से कुचल दिया गया था। और अब की बार जिस चीज से इसका चेहरा कुचला गया था वो साइड में ही पड़ी थी। वो एक पत्थर था, 12 से 15 किलो का पत्थर वहां पर पड़ा हुआ था, वो भी खून में लथपथ था। पुलिस वाले इस चीज को देखकर बहुत ज्यादा डरने लगे थे। पहले तो उन्होंने इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया। अब पुलिस वाले ये सोच रहे थे कि क्या लाहौर के अंदर कोई सीरियल किलर घुस गया है, क्योंकि अगर ऐसा है तो सीरियल किलर बहुत सारे लोगों को मारने के बाद ही पकड़ा जाता है। पुलिस वालों के लिए ये सबसे बड़ा डर था। पुलिस वाले अपनी तफ्तीश करने में लगे हुए थे। उन्होंने अपना दायरा बढ़ा दिया, अपनी केस की रफ्तार को तेज कर दिया उस कातिल को ढूंढने के लिए। और दूसरी तरफ जो कातिल था उसने भी अपना सिलसिला तेज कर दिया। अगले 2 हफ्तों में उसने 6 लोगों को और मार डाला और सब के सब ऐसे ही मारे गए। सबको किसी भारी चीज से उनका सर कुचला गया था और सबके पास पत्थर पड़े हुए थे। और अब मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों के हाथ अभी भी खाली थे। अब पुलिस वालों के सामने कुछ पहलू निकलकर सामने आते हैं। पुलिस वालों को सबसे पहली बात तो ये पता चली कि जितने भी लोगों को मारा गया है वो सब के सब रात के टाइम पर उन्हें मारा गया है। सुबह किसी को भी नहीं मारा गया। रात के अंधेरे में ये सारे के सारे कत्ल हुए हैं। और दूसरी बात ये थी कि जिन भी लोगों को मारा गया उन सब के सर पर पत्थर से वार किए गए हैं और पत्थर से ही उनको कुचला गया है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि जितने भी ये लोग थे ये सब के सब या तो गरीब थे या भिखारी थे या मजदूर थे, जिनके पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था और ये फुटपाथ पर सोया करते। और जितने भी ये लोग मरे थे इनके पास जितने भी पत्थर पाए गए थे वो 10 किलो से लेकर 35 किलो तक के थे, यानी कि बहुत भारी पत्थरों से इनको मारा गया था। अब मीडिया में ये बात आ चुकी थी। लोगों के बीच में डर का माहौल था। मीडिया वाले पुलिस वालों पर चीख चीख कर आरोप लगा रहे थे कि वो अभी तक कातिल को नहीं पकड़ पाए। दूसरी तरफ लाहौर के अंदर बहुत सारी कहानियां बनने लगी थी। कुछ लोगों का मानना था कि कोई व्यक्ति है जो शहर के अंदर से नशेड़ी और इन गरीब लोगों को खत्म करना चाहता है, जिसकी वजह से वो इन लोगों का कत्ल कर रहा है। कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि कोई नशेड़ी है, इन्हीं के साथ का, इन्हीं के बीच में रहता है और नशे की हालत में इन लोगों को वो मार रहा है। और कुछ लोगों का ये मानना था कि सरकार खुद ये कत्ल करवा रही है, क्योंकि सरकार ना तो नशेड़ियों से छुटकारा पा रही है और ना ही वो गरीबी को कम कर पा रही है, जिसकी वजह से वो नशेड़ियों को और गरीबों को मरवा रही है। अब मरने वालों की संख्या 8 हो चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों के हाथ अभी भी खाली थे। दूसरी तरफ मीडिया ने लोगों के दिलों में एक डर सा भर दिया था। लोग रात को बाहर निकलने से डरने लगे थे, यहाँ तक कि अपने घरों में ही बंद रहने लगे। रात होते ही सब अपने अपने घरों में बंद हो जाया करते। माँ बाप अपने बच्चों को बाहर निकलने से रोक रहे थे, यहाँ तक कि हर किसी को अब शक की नज़र से देखा जाने लगा। जो भी कोई भिखारी किसी के दरवाजे पर जाता तो वहां से गेट बंद कर दिए जाते, क्या पता कौन कातिल हो। यहाँ तक कि जितने भी हट्टे कट्टे मजदूर थे उनको भी शक की निगाहों से देखा जाने लगा, क्योंकि 35 किलो का पत्थर उठाना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है।
लाहौर के कई इलाकों में पुलिस वालों ने नाके लगाए, मजदूरों तक की भी चेकिंग की गई, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस वालों ने अब एक दूसरे पहलू से सोचना शुरू किया। वो अभी तक तो सिर्फ कातिल के बारे में पता लगाना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जितने भी ये लोग मरे थे, इन मरे हुए लोगों की हिस्ट्री को चेक करना ठीक समझा। वो उन लोगों के बारे में जानना चाहते थे कि ये लोग हैं कौन, क्या इनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट था। पुलिस वालों ने इनकी हिस्ट्री निकाली, लेकिन मरने वालों में से तमाम लोग लावारिस थे, जो सड़कों पर ही सोया करते। लेकिन 2 लोग ऐसे थे जिनके बारे में यानी कि उनके परिवार वाले पीछे थे, लेकिन उनसे भी पुलिस वालों को कुछ भी नहीं मिला। उनके हाथ अभी भी खाली के खाली थे। अब ये केस और भी ज़्यादा पेचीदा होता जा रहा था, क्योंकि पुलिस वालों के इस चीज़ के कोई भी जवाब नहीं थे कि ये कातिल कत्ल क्यों कर रहा है, इसके पीछे का मोटिव क्या है, ये मजदूरों को ही क्यों मार रहा है और सिर्फ पत्थर से ही इनको क्यों मारा जा रहा है। पुलिस वालों के पास इन सब सवालों के कोई भी जवाब नहीं थे। इसके बाद पुलिस वालों ने अपने कई जासूसों को नशेड़ी बनाकर, गरीब बनाकर इन मजदूरों के बीच में भी छोड़ा, ताकि ये रात को इनके साथ रुक सके। लेकिन इस चीज से भी कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद 30 जून 2005 से 7 जुलाई 2005 तक 4 लोगों की और पुलिस वालों को लाश मिली, और इन सबको भी वैसे ही मारा गया था जैसे पहले वाले लोगों को मारा गया था। जैसे ही 4 लोग और मारे जाते हैं, पुलिस वालों पर दबाव आने लगा था, जिसकी वजह से उन्होंने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछताछ करने लगे। लेकिन अगर ये कातिल होते तब तो पुलिस वालों को कुछ पता चलता, बल्कि ये कोई भी कातिल नहीं था इनमें से। पुलिस वाले बस इनसे ऐसे ही पूछताछ कर रहे थे। अब मरने वालों की संख्या 12 हो चुकी थी और पुलिस के हाथ अभी भी बिल्कुल खाली थे। लेकिन फिर कुछ चमत्कार सा हुआ। 10 जुलाई 2005 को वही कातिल फिर से बाहर निकलता है और एक व्यक्ति के सर पर पत्थर मारता है। ये नहीं पता चला कि वो व्यक्ति मर गया या बच गया। जैसे ही उसने पत्थर मारा उस व्यक्ति पर, एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे देख लिया था। वो सिक्योरिटी गार्ड उसके पीछे दौड़ने लगा, कातिल कातिल बोलता हुआ। जैसे ही उसने ये आवाज़ सुनी, वो कातिल वहाँ से भाग जाता है और लाहौर की जो वीरान सुनसान गलियाँ थी उनके अंदर कहीं छिप गया। सिक्योरिटी गार्ड के हाथ वो नहीं लग पाया। अब कातिल को ये पता लग चुका था कि वो बाहर किसी ने उसको देख लिया है, जिसकी वजह से अगले 1 हफ्ते तक वो बिल्कुल शांत हो गया। वो ना तो किसी को नजर आया, ना ही उसने कोई और कत्ल किया। और लाहौर के लोग इतने ज़्यादा इन कत्लों के आदी हो गए थे, वो हर रोज़ अखबार खोला करते ये सोचकर कि आज किसी ना किसी का तो कत्ल हुआ मिलेगा। लेकिन 1 हफ्ते तक जब भी वो अखबार खोलते, कोई भी कत्ल नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ पुलिस वालों ने जिन उन 3 लोगों को अरेस्ट किया था, उनके खिलाफ भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें भी छोड़ना पड़ा। और फिर इसके बाद 18 जुलाई 2005 को जो ये कातिल था, ये यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल के सामने से रात को 11 बजे गुजरता है। इसे यहाँ पर फुटपाथ पर एक व्यक्ति लेटा हुआ दिखाई दिया जो वहाँ पर सो रहा था। ये इसे मारने के लिए वहाँ से एक पत्थर उठाता है, लेकिन वो पत्थर जंजीर से बंधा हुआ था, जिसकी वजह से ये इसे ऐसे ही छोड़कर आगे कलमा चौक की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ पर जाकर इसने खाना खाया। और खाना खाने के बाद ये नसीराबाद की तरफ चला गया। वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम बिल्ला साईं था, वो फुटपाथ पर सोया हुआ था। इसने पास से ही एक पत्थर उठाया और बिल्ला साईं के सर पर दे मारा, जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो गई। बिल्ला साईं को मारने के बाद ये रंग महल के इलाके में जा पहुंचा। वहां पर जाते ही इसको एक व्यक्ति और दिखाई दिया, जिसके ऊपर इसने पत्थर से हमला किया। जैसे ही उसके ऊपर पत्थर लगा, एक सिक्योरिटी गार्ड ने इसे देख लिया फिर से, और वो इसके पीछे भागने लगा। वो कातिल कातिल कहकर इसके पीछे भाग रहा था और ये आगे होकर उससे भाग रहा था। लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने इस सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनी, वो भी सब के सब इस कातिल के पीछे भागने लगे और ये खुद को छुपाने की कोशिश करने लगा इन लाहौर की गलियों के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोगों की वजह से सब के सब इसके पीछे थे, ये खुद को छुपा नहीं पाया। और फिर अचानक एक मोहम्मद हसन नाम का व्यक्ति अपने घर से बाहर निकला और उसने इस कातिल को दबोच लिया। इसको अब पकड़ लिया गया था और पुलिस वालों के हवाले कर दिया।
पुलिस वाले इसे अपने साथ लेकर गए पुलिस स्टेशन में। दूसरी तरफ जब बाहर इस बारे में पता चला कि कातिल को पकड़ लिया गया है, लोगों के बीच में आक्रोश फैल चुका था। लोगों का ये कहना था कि इसको अदालत में ना ले जाकर बल्कि इसको यहीं पर अभी के अभी फांसी दे दो। कुछ लोगों का कहना था कि इसे चौक पर फांसी दे दो और कुछ लोगों का कहना था कि जैसे इसने और लोगों को मारा है इसे चौक पर लेटाओ, इसके मुंह पर, इसके फेस पर पत्थर से वार करो और इसको भी ऐसे ही मार डालो। और जो ये व्यक्ति था यानी कि जो ये कातिल था, इसका नाम आमिर क्योम था। पुलिस वाले अब ये पता लगा रहे थे कि इसको उन मजदूरों से, उन गरीब फकीरों से क्या दुश्मनी थी, ये उन लोगों को क्यों मारना चाहता था। पुलिस वालों ने जब इसे पूछताछ की तब पुलिस वालों को पता चला कि ये आमिर सीराकोट का रहने वाला था और वहीं पर किसी फैक्ट्री में ये गाड़ियों को धोया करता। और जब इस आमिर के पिता से बात की गई तब उन्होंने बताया कि बचपन से ही ये गर्म दिमाग का है, स्कूल में ये बच्चों के साथ लड़ाई करता था जिसकी वजह से इसे स्कूल से निकाल दिया गया था। और स्कूल से निकालने के बाद भी ये अपने भाई बहनों के साथ भी ऐसा ही रवैया रखता, जिसकी वजह से इसके पिता ने परेशान होकर इसको घर से बाहर निकाल दिया। और जब आमिर की गिरफ्तारी हुई उस टाइम पर यह सिर्फ 24 साल का था और गिरफ्तार होते ही इसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। इसने कहा कि जितने भी फुटपाथ पर लोग मारे गए हैं उन सबको मैंने ही मारा है। जिसके बाद पुलिस वालों ने चालान पेश करके इसको अदालत में ले जाया गया, लेकिन वहां पर जाने पर ये अपने बयान से ही मुकर गया। इसने कहा कि मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को मारा है, उस बिल्ला साईं को, बाकी लोगों से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद पुलिस वालों ने इसे वापस से कस्टडी में लिया ताकि इससे वो पूछताछ कर सके। सवाल अभी भी ऐसे का ऐसा ही था कि आमिर ने फुटपाथ पर सोने वाले लोगों का कत्ल क्यों किया, लेकिन बाद में इसी ने खुद ने ही इस चीज का जवाब दिया। आमिर ने बताया कि उसके पिता ने जब उसे घर से निकाल दिया था तब वो अपने मामू डॉक्टर मोहम्मद शहाद के पास जाकर रहने लगा था। वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता और उन्हीं के साथ रहा करता। लेकिन फिर 25 सितंबर 2003 को इसके मामू को किसी ने गोली मार दी और उसकी मौत हो गई, जिसकी वजह से इसके अंदर एक गुस्सा फूटने लगा। पुलिस वाले अपने काम में लगे हुए थे, वो इसके मामू के कातिल को ढूंढ रहे थे और 5 महीने बाद 2005 के अंदर इसके मामू के कातिलों को पकड़ भी लिया गया। लेकिन पकड़ने के बाद ऐसा बताया गया कि उनका एनकाउंटर हो गया। इस बात पर आमिर को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके मामू के कातिलों का भी एनकाउंटर हो गया, जिसकी वजह से ये इन लोगों को मारकर अपने मामू के कत्ल का बदला ले रहा था, ऐसा इसका कहना था। और इससे जब पूछा गया कि तुम सिर्फ पत्थर से ही इन लोगों को क्यों मारते हो, तब इसने बताया कि जब सड़कों पर ही हथियार मौजूद है तो हथियार खरीदने की क्या जरूरत है। पुलिस वालों ने इसका मेडिकल नहीं करवाया, क्योंकि अगर इसका मेडिकल करवाया जाता तो शायद ये खुद को पागल साबित कर देता और इसकी सजाएं कम हो जाती। इसको ऐसे ही अदालत में फिर से पेश किया गया और 10 मई 2006 को इसको मौत की सजा सुना दी गई, जिसके बाद 26 मई 2006 को इसको फांसी पर लटका दिया गया और इसकी मौत हो गई। आज की कहानी में बस इतना ही। आप लोग इस कहानी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।